आज की ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स काम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर 1 जो है आज हम पढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिकल को, यानी इसमें जो दिए गए प्रश्न हैं, आंकिक प्रश्न, उसको हम हल करेंगे। और थ्योरी जो थी हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। तो आइए न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं कि इसमें पहला जो न्यूमेरिकल दिया गया है, कहा गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, तो इनके बीच कितना बल है। यहाँ पर दो आपको आवेश दिया गया है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, तो हमको यही ज्ञात करना है। तो आइए जो जो चीज़ें हमको पता है हम उसको लिख लेते हैं। तो इसका सल्यूशन देखिए, पहले का जो सल्यूशन होगा, तो इसमें कहा गया है कि दो आवेश। तो पहले हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। यह देखिए दो आवेश हो गया, यहाँ पर हम इसको Q1 कह देते हैं और यह हमारा आवेश क्या है, Q2 है। तो Q1 हमारा जो है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम है और दूसरा जो है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम है। और कहा गया है कि एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो दिया गया है वह 30 सेंटीमीटर है। चित्र आपको समझ में आ रहा होगा। जब चित्र आपको समझ में आ रहा है तो कूलाम का नियम के आधार पर हम लोग इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो आइए जो चीज़ें हमको पता लिखेंगे। आवेश Q1 बराबर कितना है, 2 × 10⁻⁻7 कूलाम प्राप्त पता है। दूसरा हमारा आवेश Q2 बराबर है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। और हमको क्या पता है, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल r से। वह कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और एक चीज़ यह देखिए, हम जब भी सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, तो हमारे जो भी मात्रक होनी चाहिए वह MKS पद्धति में होना चाहिए। किस पद्धति में, MKS, जो कि सेंटीमीटर तो ये हमारा CGS पद्धति का मात्रक है। तो इसको भी हम किस में बदलेंगे, MKS में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसी में क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे। तो जाएगा 30 × 10⁻⁻2 से जब हम गुणा कर देंगे तो यह सेंटीमीटर से किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है। और आपको क्या पूछा गया है, आपको दूरी लिख दिए, Q1 Q2 का भी मान आपने लिख दिया। तो पूछा गया कितना बल, यानी आपसे F का मान पूछा गया है कि F बराबर कितना होता है। तो आइए कूलाम के नियमानुसार हम लोग लगा देते हैं। क्या आपको प्राप्त है, पता है F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि 1/4πε0 यह एक नियतांक होता है। तो इसका जो मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। तो चलिए यहाँ पर हम रख देंगे कितना, 9 × 10⁻9 × Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻7। तो जाएगा 2 × 10⁻⁻7। अब उसके बाद किसका मान रखेंगे, Q2। तो Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻7। 3 × 10⁻⁻7 पूरे के बटा में त्रिज्या r का मान कितना है, 30 × 10⁻⁻2। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2 का पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए आप लोग। 9 दूनी 18, 18 तियाँ 54 हो जाएगा। 54 गुणे, है देखिए पावर को एक साथ कर दीजिए तो हो जाएगा 10⁻9 × 10⁻⁻7 × 10⁻⁻7। देखिए 9 दूनी 18 तियाँ 54 हमने कर दिया, 10⁻9, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 बटे में। तो आप चाहें तो इसका देखिए, जब 30 का वर्ग करेंगे तो इसके स्क्वायर का मतलब आपका है, इसको 2 बार लिख सकते हैं। किस प्रकार से, 30 × 10⁻⁻2, 30 × 10⁻⁻2 आपने 2 बार लिख दिया। तो ठीक है, चलिए अब आगे क्या होगा देखते हैं। यह हो जाएगा 54 गुणे, अब आप लोग जानिए, आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा घातांक के बारे में।
अगर कोई घात है, आधार अगर उसका एक ही है तो आधार जब एक समान रहता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती या घट जाती हैं। तो देखिए, और गुणा के रूप में रहेगा तो जुड़ जाती हैं। तो हो जाएगा 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -7 गुणे 10 की पावर -7 है। आधार तो देखिए सबका एक समान है, तो हो जाएगा 10 की पावर -7 -7, 10 पावर 9 में से 7 7 घटा देंगे तो देखिए, तो यह हो जाएगा 10 की पावर 9 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -14, यानी 10 की पावर -5 आएगा। कितना आएगा, 10 की पावर -5 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर -5 बटा। अब देखिए इसका हम गुणा करने जा रहे हैं, ये देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 1 0 या 1 0 या 900 हो गया। गुणे है 10 की पावर -2 10 की पावर -2। देखें यहाँ पर भी आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। आधार जब बराबर घातें जुड़ेंगी तो यह क्या हो, -2 कितना जाएगा, 10 की घातें -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 से 54 को हम लोग काट सकते हैं, 9 1 कम 9, 9 6 का 54। तो आपको क्या प्राप्त हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। आप लिखेंगे 6 गुणे 10 की पावर 5 -5 है, और यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ यह हो गया 100 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर -4, यही तो होगा ना। देखिए यहाँ हो गया 100 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 गुणे 10 की पावर -5 बटा, अब देखिए यह 2 प्लस में है या 4 माइनस में है, आधार तो एक ही है, घातें घटेंगी तो 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 की घातें -2 आएगा। अब हमको हल करना है इसलिए -2 को हम ऊपर लेके जाएंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो यह घात प्लस हो जाएगी, हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर -5 गुणे, देखिए घात ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी तो भी घात प्लस हो जाएगी, अगर ऊपर से नीचे आएगी तो भी घात प्लस हो जाएगी, यानी चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 2। तो अब हम घटा देंगे, यहाँ देखिए आधार तो बराबर जब जुड़ेंगे तो -5 + 2, जब जुड़ेगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3। अब इससे ज़्यादा तो हम लोग इसको हल नहीं कर सकते हैं। और आप निकाल क्या रहे हैं, बल, क्या निकाल रहे हैं, बल। तो बल आपके लिए पता है कि बल का फार्मूला, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन कि जो पूछा गया है कि उनके बीच कितना बल लगेगा, तो आप कह सकते हैं उनके बीच कितना बल लगेगा, 6 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन लगेगा। ठीक है, तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या आपसे कहा गया है। आपसे यही कहा गया है कि 0.4 माइक्रो कूलाम। देखिए यह जो इस प्रकार से चिन्ह बना है इसको हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो। क्या पढ़ते हैं, माइक्रो। तो आप यही कहा जाएगा कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश की किसी छोटे गोले पर, कोई एक छोटा गोला है जिस पर आवेश कितना है, 0.4 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, गोले पर किसी अन्य, अब देखिए दूसरे गोले की बात कर रहा है, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। वायु में कितना बल लगता है, 0.2 न्यूटन का बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो। और दूसरा गोला जिसे में पहले गोले पर कितना आवेश है, 0.4 माइक्रो कूलाम, और दूसरे गोले पर कितना आवेश है, 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश है। तो आपसे कंडीशन क्या पूछी गई है, पहला जो दिया गया कि दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको जो दोनों गोले हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे किया गया है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। दूसरा जो गोला है उस पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। तो इसका हम सलूशन देखेंगे दूसरे का, तो किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। यह आपका Q1 हो गया, यह आपका Q2, यानी पहला गोला जो आपका वह है 0.4 माइक्रो कूलाम, दूसरा गोला जो आपका है 0.8 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दोनों के बीच की दूरी आपको नहीं पता तो आप दोनों के बीच की दूरी किससे व्यक्त कर देंगे, स्मॉल r से। तो आइए जो चीज़ें आपको पता है आप लिख लीजिए। हमको पता है Q1 बराबर
0.4 माइक्रो कूलाम। तो देखिए ये जो माइक्रो कूलाम है इसको हम लोग एमकेएस पद्धति में बदलेंगे। तो ये जान जाइएगा कि माइक्रो का मतलब होता है जब एक माइक्रो को हम एमकेएस में बदलेंगे उसमें 10 की पावर -6 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें जब हम 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.4 × 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। अब यह एमकेएस पद्धति में बदल गया है। उसी तरह से हमारा आवेश Q2 है, उस पर कितना है 0.8 माइक्रो कूलाम है। तो हम क्या करेंगे वही 0.8 × 10 की पावर -6 कूलाम कर देंगे। इसी मैंने 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे। और रह गई बात कि वायु के कारण इसमें बल कितना लग रहा है, तो बल की बात अगर आप करेंगे देखिए तो आएगा 0.2 न्यूटन। इससे पहले के क्वेश्चन में आपसे बल पूछा गया था, दूरी दी गई थी, लेकिन इसमें आपसे बल देकर दूरी पूछा गया है। तो दूरी स्मॉल r बराबर आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए वही फार्मूला लगाते हैं। हाँ, एक चीज़ और लिख लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10 की पावर 9। यह एक कांस्टेंट मान है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना, r का मान निकालना। r इधर बटा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में, तो हो जाएगा F × r² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2। तो हमको F की ज़रूरत तो नहीं, हमको तो r का मान चाहिए, इसलिए हम पक्षांतर करेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा। तो r² बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2 अपान F हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं। तो अब सबका मान हम रख देते हैं। तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 × Q1 का मान देखिए यहाँ पर है 0.4 × 10 की पावर -6 गुणे Q2 का मान आपने निकाला है 0.8 × 10 की पावर -6 पूरे के बटा में कितना है 0.2, यहाँ पे 0.2 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए r² बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 9 × 10 की पावर 9 गुणे, आप चाहे तो 0.4 का 0.8 में जब गुणा करेंगे 8 चौक 32 होगा, लेकिन 0.2 अंक पे लगेगा, यानी आ जाएगा 0.32 गुणे। अब देखिए 10 की पावर -6 10 की पावर -6, तो दोनों देखिए आधार तो बराबर है, तो घात जुड़ जाएगी। जब घात जुड़ेगी तो कितना आ जाएगा -12। अब पूरे के बटा में 0.2, यही ना होगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक, हम 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो यहाँ भी 2 अंक पे होगा, यहाँ भी 2 अंक पे होगा, इसको हम इससे क्या करेंगे, हटा देंगे। देख रहे हैं कि नहीं, 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव था, 2 अंक पे यहाँ पे, देखिए पहले यहाँ पर 1 अंक पे था, इस प्रकार से था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पे हम 0 लगा दे रहे हैं, यहाँ पे कितने क्या हो गया 2, ये दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, यानी 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, तो r² बराबर, इसको देखिए 9 × 32 लिख दीजिए। कितना लिखेंगे, 9 × 32 लिख दिए, 10 की पावर 9 और गुणे 10 की पावर 12। तो देखिए 9 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3। कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3। क्यों, क्योंकि यह प्लस है, यह माइनस, जब इसको जोड़ने जाएंगे तो 9 में से 12 घटेगा, जब 9 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और बटा में कितना बचा हुआ है 20, 2 से हम इसको काट सकते हैं 16 बार में। कितनी बार में काटेंगे, 16 बार में। 2 1 कम 2 और 2 से 16 बार में 32 को काट देगा। तो r² बराबर आपका आ जाएगा 16 × 9, 16 9 144। ठीक है, गुणे 10 की पावर -3, 10 हो गया, 10 अगर ऊपर जाएगा तो उसकी घात क्या बन जाएगी, -1 हो जाएगा। तो r² बराबर हो गया 144 गुणे 10 की पावर -3, 10 की पावर -1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर इधर है तो हमको r का मान चाहिए, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो करड़ी लग जाएगी। तो r बराबर आपको मिल जाएगा √144 गुणे 10 की पावर -4। देखिए ये गुणा में है तो इसमें से हम निकाल सकते हैं
जब निकालेंगे तो r बराबर 144, इसका 144 का वर्गमूल कितना होगा 12, और 10 की पावर 4 है, तो इसमें से हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 को इस प्रकार से लिखेंगे तो यह 2 घात है, इस बाहर निकल कर बन कर जाएगा, ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं, अगर कहीं पर वर्ग रहता है तो कर्डी से बाहर निकलता तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, सिर्फ वही माना जाता है। अब यह देखिए इतना क्या आएगा, मीटर आएगा, इतना क्या आएगा, मीटर आएगा। और एक चीज़, अगर आप इसको 10 की पावर -2 हटा देंगे तो मीटर किसमें बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो आप r बराबर लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, या r बराबर 12 × 10 की पावर -2 मीटर। तो आपने निकाल दिया कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यह तो हो गया, लेकिन एक चीज़ आपसे और भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरे में क्या पूछा गया कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे 11th में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, जितना यह आवेश इस पर बल लगाएगा उतना आवेश यह इस पर लगाएगा, और आपको पता है कि इसमें कितना बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन का। तो आप सीधे से बात में लिख सकते हैं कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगेगा। देखिए, जितना बल Q1 Q2 पे लगाएगा उतने बल Q2 Q1 पे लगाएगा, और इसमें बल लग कितना रहा है, 0.2 न्यूटन। तो यह था क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, कहा गया है कि 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित हैं। यानी कोई एक वर्ग है जिसके शीर्ष क्या है, ABCD, वहीं पर ये चारों आवेश उन्हीं के शीर्ष पर क्या है, स्थित हैं। फिर क्या कहा गया है, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर, वर्ग है जो वर्ग का क्या होगा, केंद्र, वर्ग केंद्र कहाँ पर होगा, जहाँ पर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को काट देंगे वहीं पर उसका क्या होगा, केंद्र होगा। तो वहाँ पर कितना है आवेश, 1 माइक्रोकूलम आवेश है। तो पूछ रहा है कि 1 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल लगेगा। तो आइए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उसने कहा है कि ABCD एक वर्ग है, तो पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। तो देखिए इसका हल किस प्रकार से होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक वर्ग पहले बना लेते हैं। इस प्रकार से आपका एक वर्ग बन जाएगा, ये आपका एक वर्ग बन गया। ठीक है, और इसका नाम रख देंगे A, B, C और D। तो A का आवेश कितना है, A का आवेश है 2 माइक्रोकूलम। देखिए A का आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलम। B का है -5 माइक्रोकूलम, C का है 2 माइक्रोकूलम, D का है -5 माइक्रोकूलम। यह तो इनके आवेश तो हो गए, लेकिन एक चीज और उसने कहा है कि इस वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है। तो वर्ग का केंद्र निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से विकर्ण खींचेंगे इस प्रकार से। जहाँ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट देंगे वहीं इसका क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। तो हम इस केंद्र को नाम दे देते हैं O। क्या नाम दे दिया गया, O। और यहाँ पे अगर आवेश की बात करें तो आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलम आवेश है। कितना आवेश है, 1 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक है, अब उसके बाद आपको बताना है कि A, B, C और D जो इसके शीर्ष हैं, इनके द्वारा केंद्र O पर कितना बल लगेगा। तो आइए गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम A से देखते हैं कि शीर्ष A यानी बिंदु A से जहां पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है उसके द्वारा केंद्र O पर कितना बल लगेगा। तो देखते हैं कि यह भी 2 माइक्रोकूलम है या 1 माइक्रोकूलम है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, धनावेशित हैं। दोनों कैसे हैं, धनावेशित हैं। जब दोनों धनावेशित होंगे तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा।
और इसके बल की अगर बात करें, इनके बीच कितना बल लगेगा, तो इनके बीच बल लगेगा, अब मान लेते हैं इनके बीच बल लगेगा F, और कैसे लग रहा है बल, O पे लग रहा है, किसके द्वारा, A के, यानी हम कह देंगे FOA, यानी इसकी दिशा इस प्रकार से होगी। उसी प्रकार से अगर हम C की बात करें तो C भी देखिए 2 माइक्रोकूलाम है, और यहाँ पर केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है, और यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम और 1 माइक्रोकूलाम दोनों धनावेशित हैं, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब इनमें प्रतिकर्षण होगा तो भी इसके बीच कितना बल लगेगा, तो इसके बल की दिशा इस तरफ होगी, ठीक है, और इस पे बल लगेगा F, बल F हो गया, और किस तरफ लग रहा है, O पे, किसके द्वारा, C के, तो हो जाएगा FOC। उसी प्रकार से हम देखेंगे, चलिए इतना पहले हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे कि A के द्वारा केंद्र O पर लगने वाला बल, कितना बल लगा है, हम लोग कहेंगे FOA, कितना बल लगा है, FOA। उसी प्रकार से हम कहेंगे C के द्वारा केंद्र O पर लगने वाला बल कितना होगा, FOC, क्या होगा, FOC। और देखिए दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं और परिणाम में क्या है, बराबर हैं, इनका जो भी परिणामी बल आएगा वह क्या आएगा, शून्य आएगा, क्या आएगा, शून्य आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि FOA तथा FOC दोनों बल बराबर व विपरीत दिशा में है, तो इनका परिणामी बल देखिए, जब दोनों बल बराबर भी हैं और जब विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो परिणामी बल क्या होगा, तो परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। यह चीज तो आपने निकाल दिया FA, और इधर से बिंदु A और C से। अब बचे कौन कौन से, बिंदु D और बिंदु B। तो अगर हम बिंदु B को पहले देखते हैं, तो बिंदु B के द्वारा केंद्र O पे कितना बल लग रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -5 माइक्रोकूलाम है, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम है, तो दोनों अलग अलग हैं। देखिए अलग अलग का मतलब इसमें ऋणात्मक आवेश, इसमें धनात्मक आवेश है, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण होगा। और यह आकर्षण देखिए B के द्वारा जब A पे आकर्षण होगा तो इसकी दिशा इस प्रकार से होगी, देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यह -5 इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो इसकी वजह से दिशा इसकी इस तरफ होगी। और इसमें कितना बल लगेगा, तो हम लिखेंगे F किसके द्वारा, O से B के लग रहा है ना, O से B पर, यानी O पर किसके द्वारा लग रहा है, B के द्वारा। सेम प्रक्रिया अगर हम D पे करेंगे तो D पे देखिए -5 माइक्रोकूलाम है और केंद्र O पे 1 माइक्रोकूलाम है, तो इनके बीच भी क्या होगा, आकर्षण होगा। जब आकर्षण होगा ये -5 कूलाम क्या करेगा, जब इसको आकर्षित करेगा इसकी दिशा इस तरफ होगी, और कितना बल लगेगा, F लगेगा O पर, किसके द्वारा, D के द्वारा। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जितना बल B की तरफ लग रहा है O और B के बीच, उतने बल कितना लग रहा है, O और D के बीच लग रहा है, तो दोनों बल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, लेकिन इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो इनके बीच का जो बल होगा वो परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बिंदु D व B के द्वारा केंद्र O पर लगाया गया बल
बराबर व विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। क्या लगाया गया बल बराबर व विपरीत दिशा में है, तो अतः इनका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। हम लिख देंगे अतः इनका परिणामी बल शून्य होगा। यानी आपने यह भी देख लिया कि ए के द्वारा ए ओ के बीच जितना बल लग रहा है उतना ओ सी के बीच बल लग रहा है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग होने की वजह से इनका परिणामी क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। वही कंडीशन ओडी के बीच जितना बल लग रहा है वही ओबी के बीच भी बल लग रहा है, इसके भी बल बराबर है, लेकिन परिणामी बल बराबर है, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण इनका परिणामी बल क्या आ जा रहा है, शून्य आ जा रहा है। तो अब हम देखेंगे केंद्र ओ पर पूछ रहा है कितना बल लगेगा, तो हम लास्ट में लिखेंगे केंद्र ओ पर लगने वाला कुल बल, तो हमारे कुल बल कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। तो इस पे पहले कितना लगा है बल, एफ ओ ए बल लगा है, एफ ओ ए प्लस फिर कितना लगा है, एफ ओ बी लिख दीजिए या तो एफ ओ सी लिख दीजिए, एफ ओ सी, फिर कितना लगा है, एफ ओ बी प्लस फिर क्या लगा, एफ ओ डी। तो यह बल लग चुके हैं, इतना बल लगा है, यानी एफ ए फिर एफ ओ सी, एफ ओ बी और एफ ओ डी, यह सब के सब बल कहाँ लगे हैं, केंद्र पे लगे हैं, इन चारों बिंदु यानी ए बी सी डी के द्वारा। तो अब हम देखेंगे कि जब दोनों परिणामी बल होंगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चूंकि एफ ओ ए, जो यह आपका एफ ओ ए है वह एफ ओ सी की क्या है, बराबर है, लेकिन जो इसका दिशा है वह दिशा क्या है, विपरीत होने की वजह से क्या होगा, माइनस एफ ओ सी होगा। अब उसी तरह से अगर हम एफ ओ बी की बात करेंगे तो वह एफ ओ डी के विपरीत है, तो आपका हो जाएगा एफ ओ बी, जो आपका एफ ओ बी है माइनस एफ ओ डी के है। समझ रहे हैं कि नहीं, देखिएगा जो यह आपका एफ ओ ए है वह एफ ओ बी यानी एफ ओ सी के तो बराबर है, परिणाम में तो बराबर है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इसकी बात करें एफ ओ बी की, इसका भी तो परिणाम, जिसका भी जो बल होगा इस बल के बराबर होगा, लेकिन इसकी दिशा क्या है, विपरीत, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अभी उठा के मान इसमें रख देते हैं, जब इसमें हम मान रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ ओ ए, एफ ओ ए के हम क्या रख सकते हैं, माइनस एफ ओ सी रख सकते हैं, माइनस एफ ओ सी प्लस यहाँ पर एफ ओ सी तो पहले से है, फिर प्लस अच्छा देखिए एफ ओ बी के हम क्या रख सकते हैं, माइनस एफ ओ डी, यहाँ पे देखेंगे माइनस एफ ओ डी और प्लस एफ ओ डी, यह इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्योंकि यह माइनस प्लस प्लस माइनस कट के जीरो आएगा, नहीं बराबर क्या आ गया, बराबर जीरो। यानी जो उसके केंद्र पर होगा यानी 1 माइक्रोकूलम आवेश पे जो भी बल लगेगा वह कितना बल लगेगा, शून्य बल होगा, जो उसका परिणामी बल क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में यही कहा गया है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो दो आवेश हैं, तो पहले चलिए हम उनका चित्र बना लेते हैं कि किस प्रकार से। तो इसका हल देखिए होगा, पहले एक चित्र बना लेते हैं यहाँ, और कहा गया है कि ए और यहाँ पर बी, ए पे कितना है क्यू ए का मान, आप क्या यहाँ पे क्यू ए लिख दीजिए और यहाँ पे क्यू बी लिख दीजिए, ठीक है। क्यू ए कितना है 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी कितना है -3 माइक्रोकूलम, और यह इसका जो मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु मान लेते हैं हो यह है। और एक चीज उसने बताया है कि एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यह टोटल जो दूरी होगी वह 20 सेंटीमीटर की है। कितनी दूरी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है। अगर हम बात करें कि केंद्र ओ से इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो केंद्र ओ से इनके बीच की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, इसकी होगी
और यहाँ से इसकी भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। देख रहे हैं कि नहीं? जैसे टोटल दूरी तो 20 सेंटीमीटर दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अगर हम मध्य बिंदु से देखें कि बिंदु ओ से क्यू बी की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर होगी और क्यू ए की ओ से दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मध्य बिंदु होगा, इसको दो भागों में वो क्या करेगा डिवाइड कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा गया है? पहले में कहा गया है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी, यहाँ पे ए बी है ना, या तो आप ए बी यहाँ पे दर्शा भी सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना रहेगा, विद्युत क्षेत्र कितना है। तो सबसे पहले हम जो चलेंगे पहले क्वेश्चन के लिए जो जो चीजें हमको पता है उसको हम लिख लेंगे। जैसे हमको क्या पता है कि क्यू ए बराबर कितना है 3 माइक्रो कूलाम, और आपको हमने पहले ही बता चुके हैं कि इस माइक्रो को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 3 × 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे तो यह एमटीएस पद्धति में बदल जाएगा, दिया जाएगा इतना कूलाम। अब दूसरा दिया है क्यू बी बराबर, तो क्यू बी बराबर भी कितना है -3 माइक्रो कूलाम है ना, इसको भी हम कर देंगे, माइक्रो हटाने के लिए क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। और इसमें यह भी बताना है कि दोनों बीच की दूरी पूछा है आपसे, तो दोनों के बीच की दूरी आपको पता ही है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। अगर एक एक आवेश की बात करें तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए रहने दीजिए इतना। अब हम लिखेंगे क्यू ए आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखेंगे क्यू ए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है 1/4πε0 गुणे Q/r², यही होता है ना, क्या होता है Q/r² होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू ए के कारण बिंदु ओ पर, क्यू ए के कारण क्या पे लगा है बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आप जानते हैं कि ओ ए की बराबर दूरी कितनी है, ओ ए बराबर है 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलेंगे तो आएगा कितना 10 × 10⁻²मीटर आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो हो जाएगा E बराबर E ए लिखिएगा किसके द्वारा ए के द्वारा, तो हो जाएगा E ए बराबर, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁻9 हो जाएगा गुणे क्यू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू ए, क्योंकि ए के द्वारा लग रहा है ना आवेश, तो क्यू ए का मान कितना है 3 × 10⁻⁻6 बटा r², r का मान कितना है 10 × 10⁻2 है ना, तो जाएगा 10 × 10⁻2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं देखते हैं दूसरा, जो दूसरा हमारा क्या होता आवेश है क्यू बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्यू बी आवेश के कारण, क्यू बी आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपको पता है कि ओबी के बीच की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर, इसी में हम लोग क्या करेंगे 10 × 10⁻2 से गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो रख देंगे ई बी लिखेंगे, इस बार क्या लिखेंगे तो यहाँ ए के द्वारा लगा था तीव्रता, हम बी निकालेंगे तो बी के द्वारा लग रही तीव्रता इसलिए बी द्वारा लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4πε0 गुणे QB/r², यही होगा। तो अब हम देखेंगे 1 होता है 9 × 10⁻9 हो जाएगा गुणे QB, QB का कितना है 3 × 10⁻6 गुणे r का मान हम लोग अभी निकाला है कि r हम लोग का जो होगा वही इसके बीच की दूरी यही r तो कहलाती है, वो होगा 10 × 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, तो यह हमने क्यू ए यानी
ए के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बी के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ऊपर ज्ञान कर लिया। अब हम देखेंगे कि बिंदु ओ पर क्यू ए व क्यू बी के द्वारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, ई ए प्लस ई बी, यही तो होगा। परिणामी निकाय दोनों को मुझको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हमने इसका जो मान निकाला हुआ कितना है, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 10 गुणे 10 की पावर -2 का स्क्वायर प्लस उसी तरह ई बी का मान हम जो रखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -6 बटा 10 गुणे 10 की पावर -2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए दोनों जो मान हैं यह दोनों एक सेम जैसे, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो यह आपको प्राप्त होगा। आप इसी प्रकार लिख सकते हैं बराबर, इसे आप 2 गुणे लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो 5 + 5, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कितनी बार है, 2 बार। 2 गुणे 5 कर देंगे तो भी 10 आएगा, तो भी यह 10 आएगा। उसी प्रकार से यह दोनों जब मान है तो इसको हम कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -6 बटा 10 गुणे 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबका गुणा कर देते हैं। जब हम सबका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -6 बटा, अब देखिए हम इस कोष्टक वाले को हल करने जा रहे हैं। देखिएगा 10 गुणे 10 की पावर -2, पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए 10 है, इसकी पावर कितना हो जाएगा 1, और 1 में से अगर हम -2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -1 आएगा। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -2, यही ना होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर -2 डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपका यह हो जाएगा 18 तियाँ 54 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -6, और देखिए यहाँ पे बटा में छूट गया, जो कि हमने हल किया था, कितना है 10 की पावर -2 आया था ने, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 की पावर 2 हो जाएगा। तो जाएगा 54 गुणे 2 और 2 देखिए जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों प्लस है। 9 तो 11, 11 से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, यानी 10 की पावर 5। और उसके बाद क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा, या तो न्यूटन प्रति कूलाम कर दीजिए। ठीक है, इतना आएगा। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु O पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, 5 गुणे 4 54 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप लिख सकते हैं बिंदु B पर, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 54 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर आपका ए। अब हम चलेंगे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर बी। इसको आप लोग क्या करिए, वीडियो को रोक कर इसे नोट्स कर लीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा ना दिखा होगा। इसके बाद फिर समय जैसे 9 दूनी 18 किया गया है, 10 की पावर 9 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -6, इसको हमने भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया कि कैसे 10 की पावर -2 आया है। तो 18 तियाँ 54 कर दिए, तो 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -6 बचा हुआ है। अब ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घात माइनस से प्लस हो जाती है, नीचे से ऊपर जाता है। तो 54 तो है ही, ये देखिए 9 2 प्लस में 9 2 11 हो गया, 11 से 6 घटाएंगे कितना आ गया 5। इस प्रकार 54 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति कूलाम आया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन बी वाले पार्ट पे कि बी वाले में क्या कहा गया है। तो बी वाले में देखते हैं, बी वाले में यही कहा गया कि यदि 1.5 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल का अनुभव करेगा। यानी यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे बताया गया परीक्षण आवेश।
तो परीक्षण आवेश Q0 बराबर कितना है? देखिए ऋणात्मक परीक्षण आवेश है तो -1.5 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम हो जाएगा। तो पूछा है कितना बल, तो बल आपको निकालना पड़ेगा, यानी बल F बराबर आपको ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन आपने अभी निकाला है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर आपने भी निकाला है 54 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, आपने ये निकाला है। तो चलिए F बराबर आप लोग जानते ही हैं कि F बराबर क्या होता है। F बराबर आप लोग जानते हैं Q0 इंटू E होता है, यही ना। तो हमको F निकालना है, तो F बराबर आपको हो गया, तो Q0 का मान रख दीजिए। Q0 का मान कितना है? -1.5 गुणे 10 की पावर -9 गुणे, उसके बाद E का मान कितना है? 54 गुणे 10 की पावर 5। तो यह देखिए माइनस हो जाएगा। अब 54 का गुणा इसमें करना है तो 15 गुणा कर सकते हैं। 15 चौके 60, 6 का 15 25 75, 75 6 81 हो गया। और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, गुणे 10 की पावर -9 गुणे 10 की पावर 5, यही होगा। -81 गुणे, अब देखिए ये -9 ये +5 है, जब घात को हम जोड़ेंगे तो 9 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर -4 आ जाएगा। इतना क्या लगेगा? न्यूटन। आप कह सकते हैं -81 गुणे 10 की पावर -4 न्यूटन। इतना उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। इतना उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक है, हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।